जय हिंद स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक होता है हमारे बहुत से चैप्टरों से क्या होता है रिलेटेड होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके बगैर हमें लग रहा है कि क्लास 10 में और 11th में 12th में तो आप इसके बगैर चल ही नहीं सकते हैं, यानी कि आपका 50% जो होता है ट्रिग्नोमेट्री पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजों को। क्या होता है बेसिक चीजें, कैसे ट्रिग्नोमेट्री आती है, कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग, क्या क्वाड्रेंट होता है, इन सभी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्लास 10 में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका जानते हैं कि क्या होता है, साइन होता है, थीटा मान लीजिए, कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर क्या होता है कॉट होता है, फिर आपका सेक होता है, फिर क्या होता है कोसेक थीटा होता है। यानी कि हम जानते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री केवल 6 होते हैं। इन्हीं छाओं का यूज करके हम पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं, उससे बड़ा पढ़ते हैं और उससे आगे बढ़ते बढ़ते क्या पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इसका बहुत ही रोल होता है, जिससे हम लोग किसी भी एरिया निकालते हैं, किसी भी चीज का इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका कैसे हम लोग ये क्या है, पहले ये जानते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, अगर हम लोग ले लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल क्या है, मान लेते हैं थीटा है। तो sin थीटा क्या होता है, अगर देखा जाए ट्रिक बताया जाता है लाल बटे कक्का, बहुत ही पुराना ट्रिक है लाल बटे कक्का, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। तो इसके अनुसार अगर हम लोग चले हिंदी के अनुसार तो क्या होगा, देखिए लंब बटे कर्ण जो होता है साइन होता है, यानी जब किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को निकालते हैं तो वो क्या होता है साइन थीटा होता है। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा किसे कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के लंब यहाँ पे है लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं साइन थीटा। थीटा मतलब क्या होगा, थीटा आपका दो भुजाओं के बीच का कोण, यानी कि 90 डिग्री के बाद जो भी एंगल बनता है वहां पे थीटा कहीं भी हो सकता है। और ध्यान दीजिए थीटा जहां पर होता है वो आधार होता है, कहां होता है आधार, और ये तो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। चेंजिंग क्या होते रहते हैं, आधार और लंब आपस में क्या होते हैं एक्सचेंज होते रहते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन आधार होता है और कौन लंब होता है, और एग्जाम में वो गलत करके चले जाते हैं, आधार की जगह पे लंब लिख करके और लंब की जगह पे आधार लिख के चले जाते हैं। ये क्लास 10th और 11th में बहुत महत्वपूर्ण होता है इन टॉपिकों को जानना। तो sin थीटा की वैल्यू होती है, ऐसे ही cos थीटा होती है। जैसे cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा होता है आपका आधार। देखिए ए मींस होता है आधार, हिंदी में ट्रिक है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे आपका कर्ण जो होता है क्या होता है cos थीटा होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण जो होता है आपका क्या होता है cos थीटा होता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको अलग से बनाएं तो sin थीटा क्या होगा, sin थीटा जो आपका होगा लंब बटे क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है। cos थीटा क्या होगा आधार बटे क्या होगा कर्ण होगा। फिर क्या होगा tan थीटा क्या होगा, tan थीटा tan sin cos tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब यानी कि क्या हो गया लंब बटे आधार, क्या हो गया लंब बटे आधार। अब देखिए कोसेक क्या होता है, कोसेक जस्ट इसका उल्टा भाई, कोसेक लिखना होगा तो आपको केवल उसका साइन याद हो तुरंत उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब क्या होता है अंश को हर में और हर को अंश में, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इट मींस दैट cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण अपॉन, यानी कर्ण में क्या होता है हाइपोटेनस, यानी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। यानी कि अंग्रेजी में भी इसका ट्रिक लगता है, बताएंगे क्या होता है। ये cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा ये होता है तो sec इसका उल्टा होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण को ऊपर कीजिए
आधार को नीचे कीजिए, आपका cos निकला है तो sec मिल जाएगा। अब जस्ट tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। इतने चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक बार देखेंगे वीडियो को पूरा और पूरा याद होने की पूरी गारंटी है। ये हो गया आपका cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि ये हो गया लाल बटे कक्के के रूल से यह हो गया। अगर अंग्रेजी में जानना चाहते हैं, देखिए लंब मिस होता है परपेंडिकुलर, पी ए क्या होगा, सॉरी ए मिस क्या होगा, ये आपका आधार, आधार मतलब 20, पी बी क्या होगा पी, और के मिस होता है कॉर्ड, एच 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 आपका बी, यानी कि इसमें एक ट्रिक लगाया जाता है। देखिए थोड़ा सा ट्रिक देखिए क्या है, ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखिए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अगर ये अंग्रेजी में ट्रिक जानना चाहते हैं आप लोग तो ये हो सकता है, एक साधारण ट्रिक है, कोई माइंड नहीं करेगा। इसे भी पाकिस्तान भूखा प्यासा, भाई भूखा प्यासा होता है ये हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और भाई हिंदुस्तान क्या होता है, हिंदुस्तान हमेशा हरा भरा होता है, नाम ही हिंदुस्तान है, हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया 6 अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्री को 6 अनुपातों को हम लोग आराम से इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं बिना किसी पेन कॉपी को उठाए। केवल और केवल इसे एक बार देख ले तो कंफर्म है कि ये ट्रिक से याद हो सकता है। टेन निकालना होगा, कॉस निकालना हो, कैसे याद करना होगा, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक कुछ साइन और कॉस के। अब आइए हम लोग देखते हैं, चलिए इसको छोड़ रहे हैं, अगर नोट करना होता तो नोट कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग कुछ मेन टॉपिक, जो हमें मेन टॉपिक बताना था, उस मेन टॉपिक को हम आते हैं। देखिए क्या होता है मेन टॉपिक, क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए आप लोग, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है डैश मींस नेगेटिव, और ये होता है वाई डैश। इट मींस दैट अगर इसको हम लोग हटा दें, इसको छोड़ दीजिए, इससे हमसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो पहले का है, अगर यहां से यहां तक आपका कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। यहां से भी 90 होता है। क्या होता है यह, जब हम लोग किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो वो क्या बनता है, चतुर्थांश बनता है, क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनता है, क्वाड्रेंट, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश होता है यानी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी कि पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमको क्या बताना है, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब ये नेगेटिव होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें एंगल होते हैं बहुत से 90 30 सभी एंगल होते हैं। तो अब बहुत बड़े बड़े जब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं 11th में, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कब ये पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिए, इसमें भी एक ट्रिक है, आर साइन टी ए एस टी सी, ए एस टी सी ट्रिक है, ए एस टी सी। एएसटीसी के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ए मींस होता है आर, आर मींस कितने 6, कौन कौन भाई, साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक और एक कोसेक, सबके सामने लिख रहे हैं। लिखे इसलिए कि आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल अर्थात रेसिप्रोकल होते हैं। अर्थात साइन का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 साइन होता है। इसलिए हमने सभी सामने लिख दिया है। और साइन के बाद एंगल भी होगा, केवल साइन होगा, केवल साइन का मतलब तो पाप होता है। यहाँ पाप नहीं पढ़ रहे हम लोग, मैथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए साइन, साइन थीटा होगा भाई, साइन एंगल होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जब साइन लिखा हुआ है तो साइन और कोसेक, देखिए साइन का उल्टा इसके सामने लिखा हूं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये सभी, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और आल जो बच गए हैं, रिमेनिंग आर नेगेटिव। ठीक है, जितने बच गए हैं, यानी कौन कौन बचा है, कॉस बचा है, सेक बचा है, टेन बचा है और कॉट बचा है, चारों क्या होता है, नेगेटिव होता है इसमें। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और अन्य सभी नेगेटिव होता है। ठीक है, आइए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। टी, टी मींस क्या होता है, 10, यानी कि 10 जो होगा और कॉट जो होगा दोनों पॉजिटिव होंगे और जो बच गया वो नेगेटिव। कब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे भाई, जब हम लोग 0 से 90 के बीच में रहेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
और जब 0 से 180 तक आ जाएंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और जैसे ही 180 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सी मींस कॉस। क्या होता है, कॉस। कॉस का क्या रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और अन्य चारों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इतनी चीजें जान गए, अब हम लोग इसके फार्मूला जानेंगे कब कैसे बदलता है। जैसे कि आप लोग को बताना चाहेंगे कि sin 90 माइनस थीटा अगर हम फार्मूला यूज होता है बहुत ज्यादा, जो कि बच्चों को याद नहीं रहता है, इसी के माध्यम से हम लोग एकदम याद कर लेंगे आज। देखिए कैसे, अगर हम लोग कहें sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज याद करनी पड़ेगी कि कब बदलता है, sin का cos होता है, cos का sin होता है, ठीक है, बस इतने याद रहे, एकदम आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। देखिए sin 90 माइनस थीटा, इसका प्रूफ भी है sin 90 माइनस थीटा कैसे cos थीटा होता है। इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक को थीटा मानना पड़ेगा और उसमें आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमें वो नहीं बताना था, हमें ये बताना है कि किसमें क्या बदलता है, क्योंकि फार्मूला बताना है, प्रूफ हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें दे देंगे कैसे प्रूफ होता है इसका। तो देखिए sin सभी पॉजिटिव है, कैसे, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, cosec थीटा होता है। क्या होता है, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा जो होता है sec थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए सभी क्या हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन चेंज हो गए हैं। साइन का cos हो गया, cos का sin हो गया, tan का cot हो गया, cot का tan हो गया, sec का cosec हो गया, cosec का sec हो गया। ये जो परिवर्तन होता है ना, हम मतलब सब में ऐसे ही परिवर्तन, ये नहीं कि sin का tan हो जाएगा कभी, कभी नहीं। sin का जो परिवर्तन होगा केवल और केवल क्या होगा, cos में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देखेंगे किस में नहीं होगा, किस में होगा। अगर यही अगर प्लस का आ जाए, देखिए अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब सभी क्या थे, पॉजिटिव थे, पॉजिटिव थे तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट कब आएगा, दो कंडीशन होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, दो कंडीशन कौन कौन होगा, एक होगा 90 प्लस थीटा, यानी कि sin 90 प्लस थीटा। देखिए अभी बताया है कि sin पॉजिटिव होता है, sin पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, और sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी cos थीटा हो गया आपका। ऐसे ही देखिए कोसेक का क्या होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस में होगा, और क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यानी कोसेक से क्यों बन देगा लेकिन प्लस में रहेगा। वही अगर tan ले लेते हैं, tan 90 प्लस थीटा, आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि tan नेगेटिव होता है, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 90 प्लस थीटा होगा और 90 माइनस थीटा होगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन का cos हो जाएगा, cos का sin हो जाएगा। लेकिन जब वही 180 माइनस थीटा में जाएंगे, यानी देखिए जब ये तो क्या हो गया, पहला केस था थीटा इक्वल टू थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा में होंगे, 90 माइनस थीटा में, ये क्या था 90 प्लस थीटा में। अब आते हैं 180 माइनस थीटा, यानी कि ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है। कैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में है भाई, 180 में से जब माइनस करेंगे तो किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुए कि नहीं हुए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं अगर हम साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा सेकेंड जब भी 180 माइनस थीटा आ जाए, 180 प्लस थीटा आ जाए तो वो चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होता है, साइन का साइन रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉस का साइन, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही होते हैं, यानी कि साइन का क्या होगा, साइन होगा। अब दिक्कत ये आएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, भाई प्लस होगा क्योंकि अभी सेकंड क्वाड्रेंट में बताया है साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर यही क्या आ जाए, टेन आ जाए, टेन 180 माइनस थीटा, तो अभी बताया है देखिए 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा है इसलिए चेंज होने वाला नहीं है, हम जानते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो, साइन बदलेगा, ठीक है। अगला देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग
180 प्लस थीटा में, देखिए 180 प्लस थीटा में 180 प्लस थीटा। देखिए 180 में थोड़ा सा भी अगर जोड़ेंगे तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। आ जाएंगे, आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अभी बताया हमने कि साइन सॉरी 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में चेंजिंग नहीं होती है, केवल किसकी चेंजिंग होती है, साइन की चेंजिंग होती है। अब देखिए हम साइन ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा हो गया, साइन मतलब चिन्ह। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया, हो गया नेगेटिव। अगर ये 10 होता है, 10 180 प्लस थीटा जब हो जाता है तो क्या होता है, आपका प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में। क्यों प्लस में होता है, क्योंकि हमने रूल में पहले ट्रिक में पढ़ लिया था, एएसटीसी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है 10, इसलिए चारों आप लोग आराम से लिख सकते हैं। केवल 10 और काट को पॉजिटिव करेंगे और 4 जो बच जाएगा वो नेगेटिव होगा। 180 प्लस थीटा में कहीं भी क्या होता है, रेशियो बदलते नहीं है, 10 का काट नहीं होता है, काट का 10 नहीं होता है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। आइए हम लोग जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। एक और केस है, देखिए कैसे, अगर हम लोग 270 माइनस करते हैं तो देखिए क्या होता है, 270 माइनस थीटा भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा। देखिए इसका क्या होता है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह से फर्स्ट वाले में चेंज होता है 90 प्लस थीटा में जैसे चेंजिंग होता है, उसी प्रकार से इस रेशियो का भी चेंजिंग होता है 70 प्लस थीटा 70 माइनस थीटा में। देखिए क्या होता है, साइन का क्या होता था, पहले इसके cos होता था, साइन का क्या होता था, cos होता था। अब चिन्ह का परिवर्तन क्या करना है भाई, 10 कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। आइए अब देखते हैं cos, cos ले लिए, cos 270 माइनस थीटा, भाई cos है, 10 कॉट पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो cos का क्या होता था, cos का sin होता था, इसलिए क्या हो जाएगा, sin थीटा। एक और ले लीजिए, 10 270 माइनस थीटा जो होगा क्या होगा, प्लस में होगा और क्या होगा, कॉट होगा। यानी कि नोट होना चाहिए, नोट, नोट में क्या होगा अभी बताएंगे। नोट में पहला नोट ये होगा कि पहला नोट ये होगा 90 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा पे और 270 प्लस माइनस थीटा पर क्या होता है, दो परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन क्या होता है, एक तो साइन बदलता है, साइन यानी चिन्ह बदलता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, साइन का क्या होता है, साइन का कॉस है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, 10 का कॉट, ये होता रहता है। यानी दो चीजें हैं, ये चीज को याद रहेगा, इसको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी फार्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल इस दो ट्रिक से तुरंत क्या करें, कोई मतलब फार्मूला यूज कर सकते हैं इसका। आइए देखते हैं हम लोग अगला केस आता है। अगला केस क्या आएगा भाई, 270 माइनस थीटा हो गया तो भाई 270 प्लस थीटा भी आएगा। तो देखिए 270 प्लस थीटा में क्या होगा, 270 प्लस थीटा, यानी कि यहां से तक 90 था, यहाँ 180, यहाँ 270, यानी जैसे जाएंगे 270 प्लस थीटा में किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन बदलेगा और क्या बदलेगा, साइन बदलेगा और साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा जो होगा क्या होगा, साइन जो होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, देख लीजिए, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, माइनस करेंगे और साइन का क्या होगा, कॉस होगा। अब आप लोग पूछेंगे देखिए कॉस नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे इनपुट देखा जाता है हमारे, ये क्या है, इनपुट हमारा क्या है, साइन है, इसलिए ये इससे नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। इनपुट हमेशा देखते हैं, इनपुट क्या है, इनपुट cos है तो पॉजिटिव होगा, यानी क्या होगा, अगर ये क्या होता है cos रहता तो हम जान रहे हैं cos पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और cos का साइन होता है इसलिए साइन हो गया। अब एक आखिरी बचता है, क्या बचेगा आखिरी, खुद बताइए, 360 माइनस थीटा, क्या बचेगा, 360 माइनस थीटा, क्या होगा, बचेगा आपका 360 माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो देखिए साइन 360 माइनस थीटा जो होगा क्या होगा, जो रहता है वही होता है, अर्थात साइन है तो साइन ही रहेगा, कास ना होगा,
क्योंकि काश होने वाला दो ही केस था। किसमें? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में 360 सॉरी 90 प्लस थीटा में 90 माइनस थीटा में, और 270 प्लस थीटा में 270 माइनस थीटा में। अन्य दो वाले में 180 माइनस थीटा में 180 प्लस थीटा में। यानी दूसरा नोट क्या है, इसीलिए नोट अब बता रहे हैं 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, केवल और केवल चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है। ठीक है, साइन का कॉस नहीं होता है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉसे रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन बदलेगा ना, क्या चिन्ह बदलेगा भाई, साइन का क्या होता है नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो गया। अगर यही cos होता 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। एक और फार्मूला आता है इसी में 360 प्लस थीटा में। तो जैसा कि जानते हैं 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, पहला क्वाड्रेंट में जाएगा। और 360 प्लस थीटा में चेंजिंग होता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस भी होता है उसमें। यानी 360 प्लस थीटा में क्या होता है, देख लीजिए 360 प्लस थीटा भी देख लीजिएगा, ऊपर से देख लीजिएगा 360 प्लस थीटा। यानी अगर ये साइन है तो साइन ही रहेगा, और चिन्ह तो बदलना नहीं है क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है। ये आपका ये क्वाड्रेंट का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछें कि हमें यहाँ डाउट है, फिर से हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें इससे भी ज्यादा कंटेंट डालेंगे। और इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें क्या करें, प्रोत्साहन करें कि हम नए नए वीडियो को बनाते रहें। और धन्यवाद इस कांसेप्ट क्लासेस के YouTube चैनल को देखने के लिए। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।